नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य सरकार की चिंताएं इसलिए भी और अधिक हो गई हैं क्योंकि इस सदी के सबसे बड़े आयोजन कुंभ मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां तो पूरी कर ली, लेकिन कोरोना काल में अब श्रद्धालुओं को कैसे सुरक्षित कुंभ में डुबकी लगाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा राज्य सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो बिना कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में दाखिल ना हो। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सीमाओं में दाखिल होने से पहले योगी लोगों को केवल चेकिंग की शुरू कर दी है, बल्कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। देखिए पहले हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों में एक बार फिर जहां सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम तीरथ का पहला पड़ाव भव्य महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुंभ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है, जिसके चलते कुंभ की अवधि को घटाकर केवल 1 महीना कर दिया गया है। अवधि को जो है सरकार ने घटा करके 1 महीने करने का काम किया और उसके पीछे सीधा कारण है कि केंद्र सरकार से जो कुंभ के लिए धन मिलना चाहिए था वो धन हमको नहीं मिल पाया। और इसलिए आज जब हम हरिद्वार, जिसे हम कुंभ नगरी कहते हैं, उसको देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी जो है कार्य जो है कुंभ के दौरान नहीं। आप जानते हैं कि पूरे कुंभ हरिद्वार जिले को कुंभ क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता रहा है और हमने तो देवप्रयाग को भी कुंभ क्षेत्र में लाने का काम किया, लेकिन ये सरकार ने तो कुंभ को हर की पैड़ी तक सीमित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कुंभ के निर्माण कार्यों में जो है भ्रष्टाचार हुआ है वो जग जाती। कल ही शासन ने एडवाइजरी जारी की थी, जिसके अनुसार अब देश के 12 राज्यों से उत्तराखंड में आने पर आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। 12 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान है। जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार बाई रोड, ट्रेन और एयर यात्रा पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाएगी। एडवाइस दी गई है जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि आप उत्तराखंड में कहीं भी आए तो आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव जो 72 घंटे से अधिक पूर्व की ना हो वो आपको लेके आना पड़ेगा। सर कैसे बॉर्डर्स पर कैसी है? 25 चेक पोस्ट है, तो वहाँ चेक किया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार को इन चुनौतियों से सामना करना है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों से भी अपने दामन को साफ करना जरूरी हो गया है। तो वहीं इस पर अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दिया और कहा कि कोविड टेस्ट जरूरी नहीं है। अब फिर जब हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया, उनका निर्णय आया, तो सरकार फिर जो है अब हाईकोर्ट की ही भाषा बोल रही है कि हमको कोविड टेस्ट कम से कम 72 घंटे पहले रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आएंगे। अब देखिए, जब सरकार स्वयं ही तैयार नहीं है, हम सबको ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हरिद्वार के अंदर स्वास्थ्य को लेके, कोविड को लेके, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने लाखों लोग आने वाले हैं, कोई मुकम्मल तैयारी जिसको कहते हैं वो नहीं है। और सरकार लगातार डे टू डे बेसिस पर उस पर निगरानी रखे हुए है। सरकार लगातार उस पर अपनी एसओपी जारी कर रही है। 1 अप्रैल से पुनः उसकी एसओपी जारी की गई है। कोविड में आने वालों के पास टेस्ट रिपोर्ट हो 72 घंटे की, वो सचेत होकर आएँ, मास्क का इंतजाम करें, वो लगा के चलें, उचित दूरी रखें। ये सब हम लोगों ने एसओपी में दिया है। सरकार पूरी तरह से सचेत है, अधिकारीगण पूरी तरह से सचेत है और लगातार जिस तरह के परिणाम उत्तराखंड सरकार ने बारीकी से बारीकी नज़र रखते हुए इसके दिए हैं, वो अपने आप में एक बेहतरीन परिणाम कहे जा सकते हैं।
कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने जनता को सारी सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया कराई। भाजपा का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान सरकार द्वारा RT-PCR जांच को बढ़ा दिया गया है और सरकार इस चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, चिंता का विषय है। उसी के चलते हुए कुंभ मेले में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डेली जो टेस्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसी पे फिलहाल चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से इस पे रोकथाम की जाए। फिलहाल चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है आज सुरेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हैं। भाजपा नेता सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हैं इसी पे चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ संजय भट्ट आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है सर कार्यक्रम में। सर, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन लूंगा। सुनीता विद्यार्थी से मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से फिलहाल हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी अभी नहीं जुड़ी हैं, विपक्ष हमारे साथ में यहाँ पे है, सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हैं। सर, आपसे क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कोविड-19 के लिए, पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि निगेटिव रिपोर्ट लाना, पॉजिटिव रिपोर्ट लाना यहाँ पे अनिवार्य नहीं, लेकिन अभी नई गाइडलाइंस आ गई है जिसके साथ में देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है? 19 की जो महामारी फैली है उससे निपटने के लिए सरकार की ना तो पहले तैयारी थी और ना अब कोई तैयारी है। मात्र मुख्यमंत्री बदलने का जो काम है वही करने को ये तैयारी समझते हैं। कुंभ में तमाम असफलताएं थी, पहले उनको रोकने के लिए भाजपा सरकार के एक मुख्यमंत्री ने तमाम बंधन लगाए जिससे लोग वहां आ ना सकें, जो तमाम तैयारियां कुंभ के लिए होनी चाहिए थी वो ना हो सकें, वो लोग देख ना सकें। और पूरी बात यह है कि कुंभ में आने से लोगों को रोकने की एक साजिश रची गई थी, जिससे जितना पैसा लगाया हुआ वहां बताया जा रहा है विकास का, कोई एक काम तो हुआ नहीं था। उससे जनता को उससे छिपाना था, इससे पहले कुछ बंधन लगाए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री बदलने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने तुरंत कह दिया कि जब मर्जी जैसे मर्जी आ जाओ। उनकी भी कोई तैयारी नहीं थी। जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया तब सरकार जो है वो बैकफुट पर आई है। और मैं समझता हूँ सरकार में बैठे हुए किसी भी ना तो अधिकारियों को, ना नेतागणों को, ना माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि कोविड से निपटना कैसे है। कोई तैयारी नहीं है। जनता को मैं समझता हूँ ना कोई कड़ाई लगाई जा रही है, ना कोई शिकाई लगाई जा रही है, ना ये जो कोविड की वैक्सीन के बारे में कुछ जागरूक किया जा रहा है। और जब तमाम ये बातें हैं, यहाँ तक कि कोविड के आड़ में विभिन्न दवाइयों के छिड़काव के घोटाले तक सामने आ गए। इसका मतलब सरकार जो है अपने घोटालों को छिपाने के लिए रोज नए नए आदेशों को निर्गत कर रही है। और इसीलिए कोविड से निपटने के लिए सरकार की जो असफलताएं हैं वो लगातार मीडिया भी उठा रहा है, विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं, और स्वयं सरकार में बैठे हुए लोगों ने भी कई मर्तबा उठाया। पिछले मुख्यमंत्री ने ही कोविड के ऊपर अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को घेरा है। ये सबने देखा है, मीडिया के लोगों ने देखा है। संजय भट्ट, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पे सवाल उठाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर देखा जाए तो कमजोर नजर आता है। यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे विपक्ष के साथ देखिए, सवाल मुझसे किया कैफ भाई? संजय सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी कैफ जी, देखिए जहां तक कुंभ की बात है, कुंभ भव्य और दिव्य होना चाहिए, उसके भव्यता और दिव्यता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कुंभ को लेकर सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं रही। कुंभ के जो कार्य थे, कुंभ से शुरू होने से पहले जो कार्य थे, उनमें लेट लतीफी हुई, साथ ही साथ उसमें बिल्कुल अनदेखी की गई, मानक में भी अनदेखी की गई। यहाँ तक कि इनके खुद के जो केंद्र में मंत्री निशंक जी, जो हरिद्वार से सांसद है, उन्होंने तक सवाल खड़े कर दिए कि कुंभ में लापरवाही हो रही है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है कुंभ के कार्यों में। ये तो अंदर की बात इनके खुद के लोग ही बता रहे हैं, दूसरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही ये भी देखिए, आप अगर कुंभ जो जनवरी से शुरू होना था, अब वो अप्रैल तक आप खींच के ले गए कि अप्रैल से करेंगे, जबकि जनवरी में तो हालात ठीक थे, फरवरी में हालात ठीक थे। अब जब हालात बिगड़ने लगे हैं तो कुंभ पे भी आंच आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुंभ, क्योंकि कोई ये छोटी सी चीज तो है नहीं, 12 साल में एक बार आता है, हमारा इतना बड़ा पर्व है,
तो उसे दिव्य और भव्य बनाना उत्तराखंड सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि लोगों का बचाव करते हुए कुंभ को दिव्य और भव्य बनाए। लेकिन नहीं आपने संजय भी जी, यहाँ पे जिम्मेदारी तो है बिल्कुल, तो जिम्मेदारी को तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, नई एसओपी जारी कर दी गई। जो एसओपी है उसको कड़ी से तरीके से यहाँ पे पालन करने का निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा आप किस तरीके का आप चाहते हैं कि यहाँ पे निर्देश दिए जाए, क्या किस तरीके से पालन करवाया जाए? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझसे सवाल किया? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जहां तक गाइडलाइंस की बात है तो ठीक है, सरकार को समय समय के अनुसार और देखते हुए उनको गाइडलाइंस को जारी करना जरूरी भी है, क्योंकि प्रदेश के जनता का बचाव करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये उसी कड़ी में तो नहीं है जिस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुंभ को लेट किया? अब वाले मुख्यमंत्री नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, तो क्या ये कुंभ को खत्म करने की साजिश? फिलहाल हमारे साथ में भाजपा नेता सुनीता विद्यार्थी भी जुड़ चुकी है, शायद कुछ कह रही है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पे आदेश जारी किए थे कि नेगेटिव रिपोर्ट लाना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के जब सीएम आते हैं वो कहते हैं कि नई गाइडलाइंस यहाँ पे जारी कर दी गई है, अब पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य हो गया है। पार्टी में ही इख्तलाफ इतना बड़ा आपस में? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ संजय भाई साहब को कि जनवरी की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो जो भारत सरकार की हमें गाइडलाइंस मिली है उसी के अकॉर्डिंग जनवरी, फरवरी, मार्च में सभी टाइम पे नियमानुसार बैठकें हुई हैं, निर्णय लिए गए हैं। और कुंभ आयोजन जो है उसको कोरोना को देखते हुए ही उसका जो समय है वो सीमित किया गया है, पहली बात। और हम ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन, शासन, प्रत्येक व्यक्ति जो है इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पुरजोर अपनी मेहनत कर रहे हैं। और TSR 1, जैसे आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी वो उस टाइम पे फॉलो की थी, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोगों को बताया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमें लगा कि कोरोना का प्रकोप जो है कम हो गया है, तो धीरे धीरे कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, आह्वान किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी की जब आते हैं सरकार में, तो उन्होंने स्टार्टिंग में देखा कि सब चीजें नॉर्मल है। वो खुद जाके उन्होंने समीक्षा की, प्रत्येक अखाड़ों में जाके मिले, लोगों से, श्रद्धालुओं से मिले, संत समाज से मिले, तो ये पाया गया कि अभी जो है कोरोना का प्रकोप इतना नहीं है, तो इस लिहाज से जो है श्रद्धालुओं को आने दिया जाए। लेकिन अभी बीते समय कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से बढ़ा है, ये सभी लोग, हम लोग गवाह हैं इस चीज के कि अब प्रत्येक जगह में जो है कंटेनमेंट जो जोन है वो बनाए जा रहे हैं, स्थितियों को देखते हुए ही निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो यहाँ पर ये उठता है सुनीता जी कि लगातार फिर भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे रोकथाम कैसे करी जाएगी, इस पे कैसे रोका जाएगा? पड़ेगा, ये खाली सरकार की ही ड्यूटी नहीं है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी को जो चीजें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। आपको मास्क लगा के ही जाना है, सैनिटाइजेशन पूरे तरीके से आपको करना है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। और जो आपको बोला गया है, अब कड़ाई से बोल दिया गया है कि 72 घंटे पूर्व की आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट जो है RT-PCR आपके पास होनी चाहिए। तो अब 1 अप्रैल से ये पूरी तरीके से लागू है। तो कल हमने देखा कि पिछले दिन 1-2 दिन में बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है, क्योंकि अब रिपोर्ट भी एक फैक्ट सामने आ गया है कि बिना रिपोर्ट के एंटर नहीं होंगे, आने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का श्रद्धालु भी सहयोग करें। जनता से भी आग्रह है कि कृपया इस चीज को समझें और सीरियसली लें। आप शुभ स्नान लें, गंगा स्नान करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें, लेकिन ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जो कोरोना से बचने हेतु नियम बताए गए हैं उनका भी पालन पूरे तरीके से करना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा नेता ने यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। फिलहाल इसी पे चर्चा करेंगे, आगे हमारे साथ में मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
की न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुंभ के मेले में श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं, जिनकी कोरोना की रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव लगातार आ रही है, संख्या जो है कोरोना की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसी पे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आऊँगा भाजपा नेता जो हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जुड़ी हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हो गई है। जमीनी स्तर पर जो कार्य करना चाहिए उस पर नहीं कर पाई है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कुंभ मेले में, जिस तरीके की बातचीत करी जा रही थी, भाजपा सरकार कह रही थी, कहीं ना कहीं उसमें विफल होती हुई सरकार दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी गुणगान गा रही है सरकार, अपनी जो नाकामी उसको छुपा रही है। बिल्कुल नहीं। ये विपक्ष का देखिए, इनको खाली मुद्दों पे बात करनी होती है। अच्छी तरीके से मुद्दे लाएंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे। कई बार देखिए, पैंडेमिक के दौरान और जो गाइडलाइंस हमारी बदल रही हैं, स्थिति को देखते हुए जो गाइडलाइंस बदली जा रही हैं और जो बदल रही हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए सारी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। प्रॉपर आपकी समीक्षा हो रही है सभी विभागों की। मेला प्रशासन अधिकारियों से लगातार सीएम साहब खुद वर्चुअली उनसे समीक्षा करते हैं, सभी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हैं और लगातार हम कहीं पे भी, जहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पे कमी पेशी हो रही है किसी चीज की, तो तुरंत उस समस्या का समाधान किया जा रहा है, चाहे वो अखाड़ों से संबंधित हो, चाहे भूमि आवंटन से संबंधित हो। तो पहले जो था वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को ही वहाँ पे श्रद्धालुओं की जो लिमिट्स थी या जो चीजें थी वो लिमिट कर दी गई थी। अब क्या हो रहा है कि लिमिटेड होने के बावजूद भी श्रद्धालु जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। आपको देखिए कि बेन बाबा जी 5 साल से चल रहे हैं और आज वो इस पावन भूमि में पहुंचे हैं। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ऐसे कई श्रद्धालु हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते और वो उस धरती पे पहुंचे हुए हैं।
हरिद्वार की पावन भूमि में गंगा स्नान कर रहे हैं, तो अचानक जब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ और करना है और स्थिति वहां की कुछ और हो जाती है, तो उस टाइम पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार लगातार समन्वय कर रही है और समीक्षा करके उन चीजों का समाधान कर रही है। और अब हमने टीका लगा लिया, अब हमें कोरोना नहीं होगा। तो ये आप जनता से मैं निवेदन करती हूँ, मेरी अपील है कि देखिए, टीका लगाने से कोरोना आपके पास फटकेगा नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने उस नियमों को नहीं पालन किया तो आपको डॉक्टर बताते हैं तो आप दोबारा इन्फेक्टेड हो सकते हो। मतलब कोरोना टीका लगवाने के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। संजय जी, आरोप है यहाँ पे कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हैं। लगातार चर्चा कर रही है और चर्चा में जी मैं सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से मैम ने बताया यहाँ पे कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, सिर्फ आरोप लगाना काम है, क्या लगता है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं विपक्ष के पास काम है कि नहीं है ये तो एक अलग बात है। काम करना तो सरकार का काम है। सरकार को चाहिए था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को कोरोना हो गया, वो नहीं बाहर आ सकते हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, वो जल्द स्वस्थ हों और जल्द बाहर आए। लेकिन क्या मेला प्रशासन, जिला प्रशासन हरिद्वार, पुलिस प्रशासन, इन सब प्रशासनों की जिम्मेदारी नहीं है कि मेले में व्यवस्था सही हो और उनको देख रेख करने के लिए जो पूरा अमला है, पूरा प्रशासन है, उसको आखिर मॉनिटरिंग तो मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं। तो विपक्ष तो आरोप तब लगाएगा ना जब आप काम में कमी करेंगे। विपक्ष अन्य आरोप बाद में लगाया, पहले इनके खुद के सांसद और मंत्री ने आरोप लगाया कि कुंभ में काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए हम आपसे सहमत हैं। क्या हो रहा है कि कभी हम एक पक्ष में जाते हैं, वहां पे चीजें सही करते हैं, तब दूसरी तरफ कुछ और हो जाता है, क्योंकि हम ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि जिस तरीके से पहले 12 साल बाद जो कुंभ आते थे और पहले जो आयोजन होते थे, उस प्रकार से तो ये इस बार का जो कुंभ है वो हम सब उस चीज के गवाह हैं कि वैसी स्थितियां नहीं है इस बार और उस तरीके से नहीं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि हमें कुंभ के इस भव्य आयोजन को दिव्य और भव्य बनाना है और लगातार समीक्षा करके चीजों को संभाल भी रही है। समन्वय हो रहा है, प्रशासन, महिला प्रशासन, सभी पुलिस विभाग के प्रत्येक अधिकारी जो है पूरे जोश से लगे हुए हैं, वहां पे सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो रैन बसेरों से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे लेकर हो, सभी तरीकों का इंतजाम लगातार किया जा रहा है। जनता के साथ बिल्कुल बने हुए हैं और लगातार आप देखेंगे कि 10-10 रात के 11-11 बजे तक भी लोग घर नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन पूरे तरीके से वहां डटा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र जी भी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सवाल यहाँ पे उठा रहा था, जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते चले आ रहे थे, विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की बात कर रहा था, तो वहीं क्लियर करा है मैम ने यहाँ पे कि हमारी सरकार यहाँ पे लगातार कार्य कर रही है, दिखावे का कोई काम नहीं, जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट कर दूं, जिस भव्य कुंभ की बात भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग करते रहे हैं, भव्य कुंभ करते कैसे आप? जो नासिक कुंभ के लिए, उज्जैन कुंभ के लिए धन मिला है, उसके बराबर तो उत्तराखंड के कुंभ को कुछ मिला ही नहीं। हरिद्वार के कुंभ को सब जानते थे कि कुंभ 12 साल बाद आता है और उस कुंभ की क्या तैयारी होनी चाहिए। 4-4.5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, 4 साल में आप कुंभ का कोई आयोजन करने के लिए, भव्यता के लिए कुछ कर ही नहीं सके। अंतिम समय में आपने जब सरकार के मुख्यमंत्री बदलने की शुरुआत हुई, तब इन्हें कुंभ की याद आई। और मैं समझता हूं इस महामारी को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान यदि है तो भाजपा के तमाम नेताओं का स्वयं में है। आप कल देखिएगा सल्ट में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कितना भव्यता के साथ रैली और भीड़ जुटाई गई। उस भीड़ को जुटाने के बजाय यदि कुंभ की तरफ ध्यान दिया होता, महामारी से निपटने के लिए कुछ साधन, कुछ नए अस्पताल बनाए होते, कुछ और व्यवस्थाएं की होती, तो मैं समझता हूं बेहतर होता। सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। कुंभ का आयोजन भव्यता से कैसे करेंगे आप? कितना धन लाए, कितना निर्माण कार्य किया? और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, मेरे अभी मित्र ने कहा है, संजय भट्ट ने भी, स्वयं केंद्रीय मंत्री आरोप लगा गए, स्वयं भाजपा के तमाम नेतागण ये आरोप लगा रहे थे, वहां पर तमाम मेयर वहां का भाजपा का ये आरोप लगा रहा था। स्वयं मदन कौशिक जो नगर विकास मंत्री रहे, कुंभ की डाइट मॉनिटरिंग कर रहे थे हरिद्वार में बैठकर, उन पर तमाम ये आरोप
भाजपा के नेताओं ने लगाए हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों ने लगाए कि वहां तो पैसे की बंदरबाट हो रही है, काम कुछ हुआ नहीं, सारा पैसा खर्च करना दिखा दिया गया। दिल्ली से जो धन आना चाहिए था कुंभ के लिए, भव्यता के लिए, वो धन तक लाने में असफल रहे हैं भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग। बिल्कुल नहीं, भाजपा में बैठे हुए लोग सहयोग करते हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे, विपक्ष आरोप लगाता है। और आप हमारा तो काम है, जहाँ सरकार की कमी होगी हम निश्चित रूप से दिखाएंगे, वहाँ उंगली उठानी हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, आपको सरकार में बिठाया है। यदि जनता ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त की कमी है, चर्चा को हम आगे अपनी नहीं बढ़ा सकते हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और भाजपा नेता हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। अरे आपकी